क्या चल रहा है भैया? तीनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि अभी बिग बॉस मैंने छोड़ दिया, दिमाग लगाना छोड़ दिया, तो अभी तीनों में से कोई नहीं, सब मेरे दोस्त हैं अच्छे। यार फुल मरवाओगे आप तो पूरा मुझे, बट चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ क्योंकि बताना भी ज़रूरी है। हाँ, जैसे मैं डेट तो मैं करना चाहूँगी ऋतिक रोशन जी को, और मैरी पता है मुझे ये पॉसिबल है ही नहीं दूर दूर तक, बट सपने देखना तो सबको होता है ना, मतलब हक होता है ना सपने देखना, तो ऑफ कोर्स मैरी मैं सलमान सर के साथ करना चाहूँगी, बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है भैया, मैं बता रही हूँ। और किल मैं किसी को भी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं, और मतलब शायद कपूर सर को इसलिए नहीं क्योंकि वो शादीशुदा है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी की शादी में मतलब दखल डालूँ मैं, है ना। तो ठीक है, तीनों हो गया। देखो पहले जब मैं बिग बॉस के अंदर गई थी तो मैंने जैसे बोला था एमपी से शादी करूँगी, बट जब अब बाहर आ गई हूँ और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे कम से कम 10 साल तक तो शादी के लिए रुक जाना चाहिए भैया, करियर बनाना चाहिए इंडस्ट्री में, और फिल्में करनी चाहिए, रियलिटी शो करना चाहिए, जनता को एक एंटरटेन करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए, अभी तो फ़िलहाल नहीं, बट हाँ बाद में देखेंगे जब कोई मिला, बट अभी नहीं, अभी तो मुझे सिर्फ फोकस करना है अपने काम पे। देखो मैंने बताया ना, मतलब बाहर निकली हूँ ना मैं जो मेरी माइंड में सेट था ना वो सब हट चुका है। तो पहले मैं सोचती थी कि एमपी से शादी करनी है, बट अब जब मैं बाहर निकली हूँ और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि कोई एमपी हो, बट कोई प्यार करने वाला होना चाहिए। तो मेरी अभी जो सोच थी, जो बिग बॉस के अंदर जब मैं गई थी तो पहले जो सोच थी वो अलग थी, और अभी बिग बॉस के बाहर मैं आई हूँ तो सोच अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हो पर प्यार करने वाला धोखा ना दे बस, क्योंकि मैं दोबारा नहीं रो सकती अब। हाँ मेरी निमृत दोस्त है, मेरे घर में सभी लोग ऑलमोस्ट दोस्त हैं, इनफैक्ट कल हम लोग मिले भी हैं, पार्टी भी हम लोगों ने की है, तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे सब लोग दोस्त हैं। हाँ मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व करती थी, बट फिर मैं सोचती हूँ कि यार एक बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गॉडफादर के, या बिना किसी पीआर के, या मतलब ये सब करके मैं टॉप 4 में भी पहुंची हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं मतलब खुश हूँ, मतलब मैं मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत नाम कमाया है बाहर, और सब लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, और मतलब सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने दिल जीत लिया लोगों का, टॉप 4 में भी रह के। देखिए अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में, लेट्स सी जब कुछ चीज़ें होंगी तो बताएंगे ज़रूर। लेट्स सी क्या होता है, क्या करते हैं कलर्स, लेट्स सी क्या मतलब कुछ प्लानिंग किया हुआ है, अभी तो कुछ पता नहीं है, बट जल्दी कुछ अच्छा होगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डेली सोप करूँगी तो मैं बंद जाऊँगी, मतलब मैं जो मेरा जो टैलेंट है, जो मुझे भी नहीं पता क्या टैलेंट है, वो नहीं निकल के आएगा। तो मैं चाहती हूँ, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहती हूँ कि एक रियलिटी शो ऐसा हो, जैसे कि लाइक कपिल शर्मा शो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, तो उसमें नई नई चीज़ें होती रहती हैं, चाहे कोई भी स्टोरी पे हो या कुछ भी हो, तो नए कैरेक्टर आते रहते हैं, तो मैं उस हिसाब से वो करना चाहती हूँ जिससे जनता को ना इंजॉय हो, वो चीज़ वो देखे, मतलब जब दिन भर की थकान लेके या थके हार के वो लोग घर जब आते हैं, तो वो जब देखे ना उस पर खुशी आए, तो मैं चाहती हूँ वो। और मैं चाहती हूँ कि फिल्में में भी अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, तो उसके हिसाब से, मतलब जैसे कि मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो कोई मेरा ऐसा कोई ऐसा स्टोरी बन जाए कि कोई फॉरेनर हो या कोई इंग्लिश वाला बंदा हो, और उसके साथ जो लव एंगल है, मुझे लगता है कि वो चीज़ भी देखने में बहुत मज़ा आएगा जनता को, तो मैं कुछ इस तरह से करना चाहती हूँ। देखो अभी कुछ नहीं कह सकते, जब होगा तो लेट्स सी देखते हैं, मैं भी बस वेट कर रही हूँ कि कब कुछ ऐसा हो और मैं जाऊँ।
हाँ, पहले मैं सोचती थी कि ठंड लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी, बट मुझे फ़ीवर नहीं आया था, तो यानी मेरी जो कैपेसिटी थी वो बढ़ चुकी थी। और हाँ, मतलब मुझे सच बताऊँ, मुझे साँप से भी नहीं लगता, किसी से भी लगता, बस सिर्फ़ छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है। बस वो वाला टास्क अगर होल्ड हो गया तो शायद मैं कर लूँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। तो वही चीज़ें हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, मैंने जो पानी वाला टास्क था, तो इसमें क्या कि टेक्निक आनी चाहिए, तो मैंने लाइफ में पहली बार किया, तो वो टेक्निक आ गई तो मैंने कर लिया। तो अच्छा एन्जॉय किया मैंने। हाँ, सौंदर्य के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, और वो एक ऐसी दोस्त है जो मुझे सीरियसली बहुत समझती है, प्रियंका भी समझती है। तो मतलब दोनों ही मेरे लिए पूरा दिल से जुड़े हुए हैं, श्रीचिता, प्रियंका, सौंदर्य, टीना, ये लोग मेरे अभी तक बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो टीना के साथ मुलाकात हुई क्योंकि वो तो सारी पार्टी स्किप कर रही है, हाँ, वो नहीं आ रही है। नहीं अभी मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, पर हाँ मेरी फ़ोन पे बातें होती रहती हैं। ऑफ कोर्स मैं काम भी करना चाहूँगी और ट्रिप पे भी जाना चाहूँगी, और मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि कब कुछ ऐसा प्लान हो और हम लोग घूमने जाएं। बस अभी ज़्यादा, क्योंकि वो लोग बिज़ी हैं थोड़ा सा ना अपने शूट में, तो इस वजह से थोड़ा बात नहीं हुई। बस स्टार्टिंग में हुई थी, बट हाँ मैं भी थोड़ा सा, एक्चुअली आजकल मैं थोड़ा सा गोलगप्पा बनी हुई हूँ, देख रहे हैं आप। थोड़ा सा मुझे स्वेलिंग हो गया, नज़र लग गई मुझे बहुत, तो नज़र पे नज़र लगी जा रही है, तो मैं भी थोड़ा सा, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। बट हाँ, मैं जल्दी से उन लोगों से भी बात करती हूँ। देखो पता है क्या होता है, मैंने बोला ना मैं ऐसी नहीं हूँ, बट इमोशनल मैं बहुत थी। बट जब आप खुद बताइए, जब 15 लोग एक लड़की पे एकदम से मतलब अटैक करेंगे, और जिसमें मेरा गला भी नहीं होता था, मैं इतनी चिल्ला भी नहीं पाती थी, और माइक यहाँ पे होता था इस वजह से, बट मैं ऐसी नहीं थी। बट उसकी वजह से ना अंदर आप जो चीज़ नहीं होते थे ना, वो भी हो जाती थी। फिर जब बाद में आपको रियलाइज़ होता था कि ओके, आप में इतना भी गुस्सा है और आप में इतनी भी चीज़ें हैं। बट मैं ज़्यादातर कोऑपरेट करने की कोशिश करती थी, बट कभी कभी ऐसा होता था नहीं हो पाती थी, तो मुझे रोना आता था कि मैं अकेली पड़ गई, कोई मेरे साथ नहीं रहा, मैं अकेली पड़ गई। तो ये चीज़ें हुई हैं। बट बाकी सब जैसा आपने देखा, वो तो मैं पहले भी वैसी थी, मैं अभी भी वैसी हूँ। ऑफ कोर्स हर्ट तो होता ही है कि मतलब मैंने अपना 110% लगा दिया था, क्योंकि ये ट्रॉफ़ी जीतना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि मैं जिस समाज से आती हूँ, वहाँ पे लड़कियों की 14-15 साल की उम्र में शादी करा दी जाती है, उनको पढ़ाया नहीं जाता है, और जब लड़की पैदा होती है तो बोला जाता है कि लड़की पैदा हुई है, पनौती पैदा हुई है। तो मैं चाहती थी कि ये ट्रॉफ़ी जीत के मैं उन लोगों को आगे बढ़ाऊँ जो अपनी बेटियों को बचपन में पैदा होते ही मार देते हैं, ये मैं बता रही हूँ। और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, पढ़ाई के पैसे नहीं होते हैं तो जल्दी शादी करा दिए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अगर मैं ये ट्रॉफ़ी जीतूँगी तो कितने माँ बाप को इंस्पिरेशन मिलेगी, कितनी लड़कियों को इंस्पिरेशन मिलेगी। बट मुझे लगता है कि देखो, जो नसीब में होता है वो होता है, नहीं जीत पाई कोई बात नहीं, बट मैंने जो दिल जीता है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब कुछ ऐसा करूं कि जिससे कि जो लड़कियां अपने एम को मार देती हैं, वो मारे नहीं और आगे बढ़े। तो मैं ये सब करना चाहती थी। हाँ, मैंने झूठ बोला था, मतलब लाइक एक्चुअली मैं, क्या रही, तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या था कि मतलब मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग हॉलीडे पे गए थे। तो उस वक्त मम्मी ने पूछा था कि कहाँ हो तुम लोग, तो मैंने कहा मम्मी मुंबई में है। और जबकि हम लोग बाय रोड हम लोग निकल गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे छोटा सा मतलब एक्सीडेंट टाइप का हो गया था गाड़ी में। तो जब खरोच आई तो मम्मी ने जब पूछा था ये कहाँ से लगी, तो मैंने फिर मम्मी को घुमा फिरा के बता दिया, तो मम्मी यहाँ से लगी। तो आज तक मम्मी को वो बात नहीं पता कि ये मेरे उस मतलब वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तब लगी थी। तो वो एक छोटा सा झूठ बोला था मैंने। एक्चुअली पता क्या था, मेरे मम्मी पापा का क्या था कि एक तरफ था मेरा तरक्की, मतलब मेरे साथ मुंबई आना, और एक तरफ था पापा के साथ रहना। तो फिर पापा ने भी ये बोल दिया था कि तुझको बच्चे चाहिए या तुझे मेरे साथ रहना है। तो मम्मी ने ये बोला था कि ठीक है भैया, मुझे तो बच्चों की तरक्की चाहिए, जहाँ मेरे बच्चे खुश हैं मैं वहाँ पे खुश हूँ। तो मम्मी हमारे साथ ना मुंबई आ गई थी, तो जिसकी वजह से पापा बहुत नाराज़ थे, क्योंकि पापा अगेंस्ट थे कि मुंबई जाना, शिफ्ट होना, पापा को नहीं पसंद था ये सब। पापा चाहते थे मेरी शादी करा देंगे, ये चीज़ें हुई थी पापा के बीच में। तो फिर उस वक्त क्या था, मम्मी ने पापा को कहा था कि मुझे नहीं, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में माँ के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, और बच्चे की खुशी ही सब कुछ होती है। तो फिर पापा ने ना
मम्मी ने हमारे साथ आ गई और मम्मी हमारे साथ ही रही मुंबई में। जो भी स्ट्रगल था उसमें मम्मी सब मेरे साथ रही, तो ये चीज़ें हुई थी। तो जब मैं बाहर निकली, ऑफ कोर्स मैं मम्मी पापा से मिली। मैं देखो, अब पता क्या होता है, मैं चाहती थी कि देखो मैं भी ना रहूं, बट मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं। मैं चाहती हूं बनना चाहती हूं, तो मेरे को ना आंसू आ गए, क्योंकि जिस घर में हम लोग रहते हैं उससे एक अटैचमेंट हो जाता है। और जबकि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं टॉप 4 पे निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपना 100% दिया। वो मुझे नहीं लगता, पूरे भारत को लगता है, लोगों को लगता है। मुझे बोला, इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे बोला कि हाँ अर्चना आपने अपना 100% दिया। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं टॉप 2 में तो डिज़र्व करती थी। एटलीस्ट मैंने विनर सोचा था, चलो ठीक है विनर भी अगर 1% मानो तो टॉप 2 में तो डिज़र्व करती थी। तो मुझे थोड़ा शॉक लगा था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा आ गए थे कि यार मतलब बस यहाँ तक ही सफ़र ख़त्म हो गया। तो उस चीज़ पे मेरे को आंसू आ गए थे कि घर से जुदा हो रही हूँ और टॉप 4 में, तो वो सब उस टाइम मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्योंकि जब मैं घर के अंदर गई थी तो मेरे लिए क्षेत्र था बस। मुझे नहीं पता था कि जब मैं घर से बाहर निकलूँगी तो मेरे लिए पूरा भारत हो जाएगा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मेरे को पूरा भारत, क्या लंदन अमेरिका से भी कॉल आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा हमें आपका गेम और बहुत मज़ा आ गया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने दिल जीत लिया। ऑफ कोर्स प्रियंका और सौंदर्या, इन लोगों के साथ मैं दोस्ती करना चाहूँगी, क्योंकि ये लोग मेरे से दिल से जुड़ी हुई है। प्रियंका मेरे से दिल से जुड़ी हुई है, और मतलब जो बाहर है ना वो अंदर है। तो ऑफ कोर्स मैं इन लोगों के साथ दोस्ती करना चाहूँगी। देखो रिग्रेट तो मुझे, हाँ एक चीज़ का रिग्रेट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया सही किया, बट वहाँ पे क्या होता है कि आपको इतना मतलब गलत, जब पूरा 15 लोग आपको गलत ठहराते हैं तो कभी कभी 1% आपको ऐसा लग जाता है कि मैंने गलती तो नहीं की, बट मेरा दिल गवाही नहीं देता था। बट हाँ मैं गलत कहाँ पे गई थी वो भी मुझे पता, बट उसमें भी मैं गलत नहीं गई थी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली जब विकास ने मुझे ये बोला था कि किस बाप ने तुझे जन्म दिया है, शर्म आती है क्या तुझे, तेरे को ऐसे किस बाप ने जन्म दिया है। तो मैंने कहा तमीज़ में बात कर, ठीक है, बाप की रिस्पेक्ट कर, तभी तो तू बाप नहीं बन पाया। तो उस चीज़ को इन लोगों ने इतना गलत पोर्ट्रे किया है, जबकि जो बात हुई थी हमारी वो इस चीज़ की थी, बट जब बहुत सारी चीज़ें हुई थी तो ये पोर्ट्रे बहुत गलत किया था। तो उस चीज़ पे मुझे लगता है कि हाँ यार मुझे बोलना ही क्यों था, मैं बोलती नहीं, छोड़ते, बोलने देते। बट मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार ये चीज़ें। बहुत अच्छी पार्टी थी, बट सच बताओ मैंने पार्टी में एंजॉय नहीं किया, क्योंकि मुझे कल 103 फीवर था रात को। तो मैं मेडिसिन खा के बस थोड़ा सा ऐसे ही मैं दूर बैठ के ही एंजॉय कर रही थी पार्टी। फिर मैं घर पे आ गई थी, तो मैंने ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, और जिसकी वजह से मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया। तो मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं क्लिक कराई, कोशिश किया कि नहीं, बट मुझे नज़र लग गई, नज़र की वजह से मुझे फ़ीवर भी हो गया जी। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा शो हो जिसमें मैं देसी बनूँ। देसी आप समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे अपना देसी रहती लड़कियाँ, तो मैं वैसा कुछ रोल प्ले करना चाहूँगी। भाभी टाइप हो गया या फिर ननंद टाइप हो गया, मतलब इस टाइप का, मतलब जो घर में होता है ना, जैसे भाभी होती हैं, ननंद होती है, देवरानी होती है, सास होती है। तो मैं ना उन टाइप के कुछ कैरेक्टर्स में मतलब करना चाहूँगी, जिससे कि मतलब जनता को एंटरटेन मिले। तो मैं ये सब करना चाहूँगी, हंसाना चाहूँगी, मतलब ऐसा शो मैं चाहती हूँ। देखिए मेरा दोनों में ही फोकस है, बट सबसे ज़्यादा फोकस अभी मैंने इंडस्ट्री में रखा हुआ है, एंटरटेनमेंट में रखा हुआ है। और रही बात पॉलिटिक्स की, देखिए मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि मुझे समाज सेवा करनी है। वो इस वजह से करनी है कि मुझे अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वो तो मैं साथ के साथ करती रहूँगी। प्लस मैं इंडस्ट्री को इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फ़ोकस मुझे वहाँ पे इस वजह से रखना है, क्योंकि आज जो मेरा नाम बना है, वो पहचान बनी है, वो एंटरटेनमेंट के ज़रिए बनी है, बिग बॉस के ज़रिए बनी है। तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकती। तो मेरा दोनों ही चलता रहेगा, इधर समाज सेवा तो मैं करती रहूँगी, प्लस इधर मैं अपना करियर पे फोकस रखूँगी। देखो पता कैसा होना चाहिए, मैं बताती हूँ, है ना, आँख बंद कर लो पहले मतलब यार मतलब हाइट 5'11", 5'10" इज़ ओके। मतलब ऐसा कोई नहीं है मुझे बहुत लंबा चाहिए, हाइटेड चाहिए। डिसेंट हो, अच्छा हो, सिंपल हो, और सच बताऊँ प्यार करने वाला हो। और मतलब जब वो गाड़ी से उतरे ना, हाय हाय, लोगों को लगे यार
क्या कपल है यार, क्या जोड़ी है इन दोनों की। तो मतलब इस टाइप का मुझे, मतलब जो मेरे इमेजिनेशन होता है ना वो इस टाइप का मतलब होता है। तो मतलब चाहती हूँ मैं ऐसा हो कोई। देखिए पता है क्या होता है कि जैसे आप घर में रहते हो तो ऑब्वियसली आप 4 महीने, मैं मानती हूँ 4 महीने आप घर में रहते हो, तो 4 महीने में ऐसा कोई घर नहीं होगा, मैं पूरे भारत की क्या, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, मैं बाहर के लोगों की बात कर रही हूँ, कि 4 महीने आप घर में रहे हो और आपकी, अगर आपकी बीवी से लड़ाई नहीं हुई हो या आपकी मम्मी से लड़ाई नहीं हुई हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसकी 4 महीने में किसी से लड़ाई नहीं हुई होगी। ये तो फिर भी बिग बॉस था जिसमें हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं तो लड़ाई हुई है, यहाँ तो सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, कोई कहीं से, तो ऑफकोर्स होगा। और अभी मुझे एक बात बताइए कि भैया अगर मेरे में इतना ही होता कि मुझे अपनी इमेज का ध्यान रखते हुए लड़ाई करनी है या नहीं करनी, तो मैं इतनी छीछा लेदर थोड़ी ना करवाती, है कि नहीं। मैं भी फिर माइंड से खेलती ना, जितने सब लोगों ने माइंड से तो खेला है, मैं बेवकूफ़ बन गई। मैंने माइंड से नहीं खेला, मैंने दिल से खेला है, जो था मुंह पे था, कैसा भी था। अब बताओ मैंने उसको बोला, कैसे बोला, मैं भी बोलती थी ओ माई, मैं भी डर जाती ना, ओ माई गॉड, अच्छा इसके फ्रेंड मेरे छीछा लेदर कर देंगे, चुपे रहे। जैसे बाकी सब लोग डरे हुए थे ना, कोई बोलता नहीं था, सिर्फ अकेली उस घर में मैं ही थी जो बोलती थी, तो मुझे डर ही नहीं लगता। तो अगर मुझे इतना ही डर होता, यहाँ तक कि शालीन की मम्मी आई थी तो वो काँप रही थी जिस वक्त उसने बताया कि तू इससे पंगे मत ले, काँप रही थी क्योंकि उसके कुछ दोस्त घर पे घुस गए थे, ऐसा कुछ बोला था। तब भी मैं नहीं डरी, मैंने कहा जो होगा क्या होगा, मैं मतलब उस चीज़ से नहीं डरती हूँ। तो मतलब मैं जो थी ना ओरिजिनल वो हूँ, और मैं बाहर भी ऐसे ही हूँ। बट हाँ, उस चीज़ पे जैसे गुस्सा मुझे लगता था वहीं पे गुस्सा आता है, क्योंकि अभी तक तो इतना दिन हो गए निकले हुए, मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस चीज़ को, पेशेंस को मैंने कंट्रोल किया, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया, वो बिल्कुल बेटर है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। या एक्चुअली क्या हुआ है कि पहले जैसे गोलगप्पे मैं ऐसे खा लेती थी ना रोड पे, कोई इतना पहचानता थोड़ी ना था, तो अभी मैं गोलगप्पे नहीं खा सकती, मैं आइसक्रीम नहीं जा सकती, नॉर्मली मैं शॉपिंग नहीं कर सकती, मॉल में नहीं जा सकती, क्योंकि जब मॉल में जाती हूँ तो शॉपिंग कम करती हूँ, सेल्फी ज़्यादा खिंचवाती हूँ, मास्क लगा लेती हूँ, तब भी लोग आवाज़ से मेरी पहचान लेते हैं। तो ये थोड़ी कठिनाइयाँ मुझे हो रही हैं, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मेरे नानी नाना, मेरे दोस्त, मैं उन लोगों से मिली और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इनफैक्ट नानी आई थी क्योंकि नानी ने मना कर दिया था कि तू घर मत आ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब बहुत लोग आ जाएंगे, तो अभी के लिए मत आ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। पर देखती हूँ मैं नानी के घर जल्दी जाऊँगी। पर नानी मेरे से मिलने आ गई थी, तो उनका रिएक्शन था, नानी रोने लग गई थी। मैंने मोमेंट मैंने कैप्चर नहीं किया, मुझे करना चाहिए था क्योंकि उस टाइम पे मैं सो रही थी। तो वो नानी रोने लग गई थी, कह रही अरे मेरी बच्ची, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, आज तेरी वजह से मतलब मुझे जानते हैं लोग, घर पे आते हैं, नानी के घर पे आते हैं वीडियो बनाने। तो वो बहुत एक अलग, बहुत अच्छा था वो जोन। अभी सोचा नहीं, देखते हैं कलर्स क्या डिसाइड करती हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मैं मिस करती हूँ, बिग बॉस की आवाज़ मिस करती हूँ, और वो एंथम पे जो सुबह उठने वाला होता है वो मिस करती हूँ। कुकड़ू को नहीं मिस करती हूँ मैं बिल्कुल भी, क्योंकि अभी भी जैसे झपकी लग जाती है तो एक दिमाग में बैठ जाता है, कुकड़ू को तो नहीं बोलेगा। तो वो खाना बनाना मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो जो खाना बनाने का जो स्टाइल था ना, वहाँ पे सब लोगों को नया खिलाना, वो मैं बहुत मिस करती हूँ। हाँ, हमारी दोस्ती तो पहले से ही थी और कल ही मेरी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी की हैं। तो बहुत मतलब लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें दुश्मनी है, नहीं। ऑफ कोर्स ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, निमृत तो अच्छा दोस्त है, पूरी मंडली मेरी दोस्त है। अभी यहाँ पे आके, क्योंकि अभी क्या है, बिग बॉस ख़त्म हो गया तो मंडली भी ख़त्म हो गई, सब लोग अलग अलग इंडिविजुअल है, सबका अपना एक अलग पहचान है। तो ऑफ कोर्स तो सबसे हेलो हाय है मेरा। हाँ, मुझे प्रियंका का लगता है कि प्रियंका का मुझे लगता है कि यार हाँ, मतलब उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है, वो पोहे की वाली बात पे। बट मुझे अभी लगता है प्रियंका का लगता है कि हाँ, थोड़ा सा उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया या उसने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, दोनों तरफ से हुआ है। बट पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, क्या चीज़ रहती है, लेट्स सी।